जब देश में 2029 में चुनाव होंगे तब केंद्र में कांग्रेस नहीं रहेगी, प्रदेश में सपा नहीं रहेगी, केशव प्रसाद मौर्य। फिरोजाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन 24 में ही पूरी तरह बिखर चुका है। देश की जनता 2029 के चुनाव का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके देश को नुकसान पहुंचाने की भाषा बोल करके देश की जनता का कोप झेलने की स्थिति है। अभी मुक्तेश्वर के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम, समाजवादी पार्टी कभी संतों को, कभी भगवान के भक्तों की कभी नहीं हो सकती। जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, संतों पर लाठी चलवाई, जिसने तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करी, उनसे अपेक्षा करो कि ये संतों की सेवा करेंगे। राजनीति करने का इनका दोगला चेहरा है, जिस पर प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करती। न्यायालय की टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर बोले उप मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को विपक्ष की भूमिका निभाने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी कोर्ट की टिप्पणी है, क्या मामला है, ये सरकार देखेगी और माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। सपा की नैया 2027 में डूबने वाली है। जिसके साथ समर्थन में जाते हैं उसकी भी नैया डुबा जाती है। सर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने से पहले गठबंधन टूटने की कगार पे है, क्या कहेंगे? 2024 में ही टूट चुका है, बिखर चुका है। देश की जनता 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। ये श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल करके देश की जनता का कोप झेलने की इनकी स्थिति है। इसलिए जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष में देश में कांग्रेस नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में सपा नहीं रहेगी। अब तीसरा कोई विकल्प जनता अपने आप नहीं। सर, कॉकरोच पार्टी जिस तरह से कल मीटिंग हुई, अब सर महाराज ने कहा है समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट कर रही है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी कभी संतों की, कभी भगवान के भक्तों की सगी हो ही नहीं सकती। जिसने लाठी चलवाई संतों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिसने तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति की, उससे अगर आप यह अपेक्षा करो कि वो संतों की सेवा करेंगे, ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये इनका मतलब ऐसा चेहरा है, दोगला चेहरा है, जिस पर कोई देश की जनता विश्वास ही नहीं करती। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि नेतृत्व के आधार पर बीजेपी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव जी को विपक्ष की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार जो भी टिप्पणी है, क्या मामला है, उसको देखेगी, उसकी समीक्षा करेगी और माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस एक बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है और उनके जो भाजपा विरोध का एकदम पूरा माइंड सेट बना हुआ है, उनका समर्थन करते उनकी नैया डूब जाती है। सपा की नैया डूबने वाली है 2027। संजय प्रसाद जी पर टिप्पणी की है भैया फोन का मामला है, उसमें इतना जो भी मामला होगा उसको हमारे जो सरकार के अधिवक्ता देखेंगे और माननीय न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक।